आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 3 में क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। कितने रुपए की पूंजी लगाई? 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। इसमें बोला है एक व्यक्ति है जो कि 75,000 रुपए की पूंजी लगाता है। उसने एक भाग को तो 12% पे लगाया है और एक भाग को लगाया है 10% पे, और उसे एक वर्ष के अंत में 8,300 रुपए मिलते हैं। तो बताना है कि कितने भाग पर कितना धन लगाया और कितने दोनों भागों पर कितना कितना धन लगाया गया है। तो जो भी हमसे पूछता है, मैंने आपको बताया, जो भी हमसे पूछता है लास्ट में, वही हम सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में मानते हैं। तो क्या करेंगे, हमसे पूछा गया दोनों की दर पर जो धन लगाया गया वो बताइए। तो दर कौन कौन सी है? 12%। कौन सा है? पहला है 12%। तो पहले को ही मान लेंगे। तो माना 12% पर लगाया गया धन वो हमारा है x रुपए है। कितना है? x रुपए है। अब देखो 12% पर हमने x रुपए लगाया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। साधारण ब्याज, जब भी ये क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज का है, तो इसमें साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। वो होता है पीआरटी। पीआरटी का मतलब होता है मूलधन। जो भी हम धन लगाते हैं वो मल्टीप्लाई दर। दर क्या होती है? दर जितना 12% पे दिया तो ये तुम्हारी दर होती है, और होता है गुणा समय बट्टे 100। बट्टे में कितना आता है? 100 आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखें, अब 12% पर x रुपए लगाया, x धन लगाया गया, तो हमें पहले इसमें कितनी बात नहीं करिए, कितने साल के लिए। जब कोई बात ना करें तो हम 1 साल का निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 1 साल का। तो यहाँ पर निकालेंगे 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना लगेगा इस पर? तो देखें ब्याज कितना लगेगा 1 साल पर, इसी पर लगाएंगे। तो मूलधन का मतलब कितने रुपए लगाए गए? x रुपए लगाया गया, तो यहाँ पर x आ गया। अब देखें दर कितनी है? 12%। अब यहाँ पर आप परसेंट का साइन लगाएंगे तो बट्टे नहीं आता, क्योंकि जो 100 होता है बट्टे वो प्रतिशत के साथ खत्म हो जाता है। यदि आप परसेंट लगाएंगे तो 100 बट्टे में नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवल आपको 12 लिखना है। समय हम निकाल रहे हैं 1 वर्ष का, तो यहाँ पर बट्टे में 1 आ गया, और यहाँ पर बट्टे में 100 है। गुणा में 1, बट्टे में 100। मूलधन x हो गया, दर 12 हो गई, समय 1 वर्ष, और बट्टे में 100। तो ये हमारा ब्याज आ गया इतना। अब इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, इनको आप इतना लिखते हैं 12, इसका गुणा करेंगे 12x/100। तो अभी ये 1 साल का ब्याज आया कितने का? 12% पर x लगाया गया है। अब इसका एक और भाग है। एक और भाग क्या है? शेष भाग 10% पर लगा गया है। तो देखें जो टोटल धनराशि है वो 75,000 रुपये है। अब उसमें से हमने x निकाल लिया, तो कितना बचेगा? 75,000 माइनस x बचेगा। कैसे बचेगा? जैसे इसमें 75,000 था, तो x निकाल लिया। x निकालने का मतलब क्या? x माइनस कर दो। अब शेष धन कितना बचा आपका? 75,000 माइनस x। अब देखो शेष धन पर लाएंगे। शेष धन पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज। 1 साल का निकालना है, 1 साल का ब्याज। तो देखो मूलधन, अब यहाँ पर धन कितना? वहां पर तो x था, यहाँ पर कितना है? 75,000 माइनस x। अब दर कितनी है? यहाँ पर 10 दर है हमारी 10%। यहाँ लिखेंगे 10 गुणा समय है 1 आपको लिखना है। अब बट्टे में कितना आएगा? 100। अब देखें जी हमारी ब्याज आ गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा आपका 10 75,000 माइनस x बट्टे में 100। 75,000 माइनस x, 10 का गुणा करें 10 आगे आ गया, पर हट जाएगा, बट्टे में 100। अब देखें
एक भाग तो ये था, दूसरा भाग ये था। ये ब्याज हमने निकाली, एक भाग ये है और एक दूसरा भाग ये है। अब दोनों ब्याजों को मिलाकर हमें कितना ब्याज मिला है? कुल वार्षिक ब्याज है हमारा 8,300। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 8,300। तो यहाँ लिखेंगे कुल ब्याज, इधर लिख सकते हैं आप कुल ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज वो हमें दे रखा है, कुल वार्षिक ब्याज में दे रखा है 8,300। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, पर हमारे अकॉर्डिंग हमने कितना निकाला है वो हमें रखना पड़ेगा। ये कितना है? 12x अपॉन 100 प्लस ये कितना है? 10 ब्रैकेट में 75,000 माइनस x बट्टे में कितना है? 100। तो यहाँ 100 लिख लेंगे बराबर 8,300। ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है और ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इस तरह से हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए 100 यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे, 100 सम आ रहा है दोनों में, तो यहाँ कितना है? 12x 75। अब देखो 75,000 माइनस x बराबर 8,300। सेम आप लिख दें क्योंकि जब भी संख्या समान होती है तो एक बार लिखे ऊपर समान लिख देते हैं। अब देखिए 100 का इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 12x आ जाएगा, 10 का करते हैं मल्टीप्लाई तो 7 जो हो जाएगा 7,50,000। 4 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो 1 जीरो बढ़ जाएगा, माइनस 10x। अब 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी कितना? 8,300। तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो तब यहाँ पर 4 हो गया। अब देखें 12 में से 10x घट रहा है, कितना बचेगा? 2x। ये कितना? 8,30,000 8,30,000। अब ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7,50,000। अब देखें कितना बचेगा? 4 जीरो इधर है तो यहाँ लिखेंगे 4 जीरो। अब देखें 13 में से 5 गया, 8 बचा, 7 में 7 आएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8,000 रुपए। कितना आएगा? 8,000 रुपए। नहीं 4 जीरो थे यहाँ पर, 4 जीरो, 4 जीरो 80,000 रुपए आ गया। अब देखें अब x का मान निकालना है, तो 80,000 बट्टे 2, 2 से काटेंगे कितने बार? 40 बार, तो कितना आ जाएगा? 40,000। x का मान आएगा 40,000। 40,000 x का मान आ गया। अब x को हमने क्या माना था? 12% पर लगाया गया धन, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः 12% पर लगाया गया धन, लगाया धन वो कितना है? हमारा x का मान है 40,000, तो यहाँ पर 40,000 रुपए आएगा क्योंकि 12% पर है। अब दूसरा क्या है? दूसरा 10% पर कितना था? तो 75,000 माइनस x। अब 75,000 में से घटा देंगे आप x का मान कितना है? 40, तो 75 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 10% पर लगाया गया धन, तो 75 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 35,000 रुपए। 35,000 रुपए। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको इस प्रकार क्वेश्चन में केवल ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब 2 बार 10% 12% बोला गया, वो आपको पहले ब्याज निकालने हैं, दोनों ब्याजों को जोड़ करके जो भी हमें दे रखा है उसके बराबर लिखेंगे, वहां से आप x का मान निकालेंगे। इस तरह से x का मान निकालने के बाद आपको लास्ट में इस तरह से लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपए में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लिए, उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपए बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया व्यापारी ने। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ब्याज दे रखी थी, अब ये बोल रहा है कि उसको 5,000 रुपए तो उसने लिए थे, अब टोटल उसको देना पड़ा, तो यहाँ से हमें ब्याज क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ब्याज हम निकाल लेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे, जैसे अभी किया था क्वेश्चन वैसे सेम करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे माना 12% दे रखा है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है 12%, तो माना व्यापारी ने 12% पर x रुपए 12% पर लिया गया धन, 12% पर लिया गया धन
वो कितना है, x रुपए है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ही निकालना है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर 1 वर्ष का ही निकालना है, यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो 1 वर्ष का निकालते, अब यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं ब्याज, साधारण ब्याज। पहले क्या आता है, मूलधन। मूलधन कितना है हमारा, x। अब देखें दर, दर कितनी है 12। समय, समय कितना है 2 वर्ष, बट्टे में कितना होता है 100। 100 लिख लेंगे, यहाँ 12 दूनी 24, x बट्टे में 100। आप यहाँ काटना चाहो तो काट सकते हो, पर काटोगे तो यहाँ उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब बाद में आपको आएगा 100 नीचे समान हुई संख्या, तुम आसानी से एलसीएम ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं काट नहीं रहा हूँ, काटने को काट सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का ही ब्याज होगा हमारा। अब देखें सेकंड वाला, सेकंड और शेष 15%। अब देखो पहले तुमने एक्स हो गया हमारा, अब शेष का मतलब क्या है, 5000 में से एक्स करेंगे। अभी 75,000 में से एक्स कर रहे थे माइनस, अब यहाँ 5000 में से। अब शेष धन 5000 माइनस एक्स पर 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। तो पहले मूलधन कितना है हमारा, 5000 एक्स, 5000 माइनस एक्स। अब दर कितनी है, दर है यहाँ पर 15%, तो यहाँ पर 15, और यहाँ पर 2 वर्ष का टाइम, तो बट्टे में कितना आएगा 100। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 5000 माइनस एक्स बट्टे 100, तो बट्टे में 100 आ गया। अब देखो आपको क्या, अब पहले यहाँ पर जब हमने दोनों ब्याज अपने अकॉर्डिंग निकाल ली, पर उसमें क्या दे रखा है ब्याज, हमको ये देखना होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद उसे कुल 6320 रुपए देने पड़े, पर ये ब्याज नहीं है। ब्याज कितना है, 5000 तो उसने लिए थे, 6500 उसको देने पड़े, तो ब्याज इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6000 में से इसको घटाएंगे 5000, तो यहाँ पर आएगा 1320 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे व्यापारी का कुल ब्याज वो घटाएंगे 6300 में से, 320 में से 5000 तो लिया, तो 5000 क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पर। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है, देखिए हमारे अकॉर्डिंग है 24x अपॉन 100 प्लस 30 5000 माइनस एक्स अपॉन 100। अब देखें 6000 में से 5000 घटाएंगे 1320 आएगा, ये हमारा ब्याज आ गया। ये ब्याज टोटल ब्याज नहीं था, 5000 तो लिया था, अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा ही ब्याज आ जाएगा, तो ये ब्याज आ जाए। अब देखिए बट्टे में 100 एलसीएम आ गया। अब इसको कर ली 24x, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 30 का करेंगे इसमें आएगा 5 दिया 15, 1 2 3, 3 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 4 जीरो हो गए, 5 दिए 15। अब 30 का गुणा करेंगे x में, तो यहाँ पर कितना आएगा 30x। अब देखें यहाँ पर 1320। अब देखें यहाँ पर 24 में से 30 घट रहा है, तो पहले तो लिखो यहाँ पर 15,000, 1,50,000 कितना है, 1,50,000 क्योंकि जीरो बढ़ गया ना, 1,50,000 माइनस 6x, क्योंकि 24 में से 30 घट रहा है तो माइनस वाला जाता है, तो माइनस का 6x आ गया। अब इसका इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1320, अब 2 जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखें ये माइनस का 6x, 1 3 2 3 जीरो, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 5 4 जीरो। अब माइनस का 6x, इसमें से इसको हटाएंगे माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो 4 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे, पहले तो 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर। अब देखें एक ये जीरो है, जीरो में से हासिल लेंगे, 10 में से 2 आएगा तो बचेगा 8। अब 14 में से 13 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर हमारा 18,000 आ गया। यहाँ पर 32,000 था, यहाँ 50,000 था, तो 50 में से 32 आएगा, कितना बचेगा 18, माइनस से माइनस कट गया। अब 18,000 बट्टे 6 आ जाएगा, बट्टे में 6 से काटेंगे इसको तो कितने आएगा 3,000। तो x का मान आया हमारा 3,000 रुपए, कितना आया 3,000 रुपए, x का मान आ गया आपका 3,000 रुपए। अब देखो आपको लास्ट में क्या लिखना है, 12% पर धन
लिया गया उधार धन, तो कितना था x माना, तो ये कितना हुआ 3000 रुपये। अब अगला क्या 15% पर, तो 15% पर यहाँ लिखेंगे 15% पर धन 3000, टोटल कितना था 5000, 3000 से हो गया, तो अब कितना बचेगा 2000, ये आ गया हमारा 2000 रुपये और ये 3000 रुपये। ये टोटल था 5000, 12% पर लिया 3000, अब 15% कितना बचा 2000। तो इस तरह से हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से, मतलब जो पैसे देने वाला होता है, से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने प्राप्त किए। मतलब वो उसने 2000 रुपए निकालने बैंक गई और उसने खजांची से बोला 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए, उसे टोटल 25 नोट मिले, तो बताना है हमें 50 रुपए के कितने थे, 100 रुपए के कितने थे। तो यहाँ जो भी हम लास्ट में क्वेश्चन में पूछता है सबसे पहले वही मानते हैं। तो पूछा गया 50 रुपए और 100 रुपए के नोट, तो यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है x है, कितनी है x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या है, 100 रुपए के नोटों की संख्या वो है 22। अब देखें कुल नोट कितने थे 25 थे, कितने थे 25, क्यों बोला गया कुल नोट 25 प्राप्त किए, तो कितने भी होंगे क्या फर्क पड़ता, पर कुल तो 25 थे, तो यहाँ पर दे रखा है टोटल, डाल सकते हैं आप कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या, नोटों की संख्या वो कितनी थी 25, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है x प्लस वाई बराबर 25, तो ये समीकरण नंबर बन जाएगा पहला। अब देखें, अब कुछ ना कुछ 50 के प्राप्त कर रहे होंगे, कुछ 100 रुपए के मतलब प्राप्त कर रहे होंगे, तो वो संख्या x है 50 और y है 100। तो मान लीजिए जैसे कि मान 3 नोट है 50 के, तो क्या आएगा 3 इंटू 50। ऐसे यहाँ पर 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल धन कितना है, टोटल कुल कुल धनराशि यहाँ लिखेंगे, कुल धनराशि है 2000 रुपए, कितनी है 2000 रुपए, कुल धनराशि 2000 रुपए थी। अब देखें नोट कितने थे 50 के नोट कितने माने हमने x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 प्लस x, 50 गुणा x तो 50x हो गया। अब 100 रुपए के नोट कितने माने हमने y, तो यहाँ कितना लिखेंगे 100 बाई ये 2000 आ गया। अब देखें यहाँ से 50 कॉमन मिल रहा है, तो 50 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x प्लस 2y बराबर 2000, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20, कितने बार 4 बार, और 0 का 0, x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। क्या दिया हमने कुल धनराशि 2000 थी। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो 50 के नोटों की संख्या x तो 50x हो गया, 100 के नोटों की संख्या है 100, तो 100 बाई बराबर 2000, 50 कॉमन लेंगे तो 50 बार आ जाएगा, 50 से 100 मार देंगे 2 बार, अब 0 से 0 कट गया है, अब बच्चा कितना 200, 5 से 20 काटेंगे 4 बार, एक 0 बचा, ये वाला तो ये आ गया, तो x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x और y के मान निकाल लेने, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे x वाला पद बराबर है, तो समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, 2 में से एक माइनस कर देंगे, तो 2 ये लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 40, कितना है 40 है, पहले 2 लिखेंगे, 2 में से घटा एक को घटा रहे हैं, तो x प्लस y बराबर 25, माइनस माइनस माइनस, x x कट जाएगा, 2y में से y जाएगा, कितना बचेगा y, 40 में से 25 गया कितना आएगा 15, तो y का मान आ गया 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये है x प्लस y का मान कितना है 15, 25 15 इधर आएगा माइनस का, 25 में 15 गया कितना बचा x बराबर 10, x का मान 10 आया, y का मान 15 आया, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या लास्ट में लिखेंगे, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या
वो क्या माना था हमने एक्स, एक्स का मान कितना है 10, तो 10 नोट थे 50-50 के। अब देखें 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो वो 22 थी, 22 को क्या माना था 100 रुपए के, तो 15 आ गया। तो 10 नोट, जो 10 नोट थे वो 50-50 के थे, 5 हो गए। अब 15 नोट थे कितने के 100 रुपए की, 15 हो गया, तो 15 से 500 कितना हुआ टोटल 2000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कुल धनराशि किस तरह से निकालेंगे, जो x है वो 50 में गुणा करते हैं, जो 100 माना है वो y गुणा करते हैं, यहाँ पर धनराशि आ जाएगी और कॉमन लेने के बाद यहाँ समीकरण बन जाएगा। तो x और y के मान निकालने हैं, वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल पाएगा और वीडियो देख पाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।